सर मैं यहाँ रुकूं या घर आ जाऊं? घर जा। हैदर, जी माँ। एक्सीडेंट हमारी गाड़ी में नहीं हुआ क्या? नहीं माँ। अल्लाह करे मर जाए दिलनशी। और अगर ऐसा हो जाए ना तो ये अच्छी खबर मुझे सुना देना। क्या करें, दुनिया को क्या मुंह दिखाएं, कैसे सबका सामना करें। इससे तो बेहतर था मैं मर जाती। या अल्लाह मुझे उठा ले, मैं अब और जीना नहीं चाहती। से मत कहें अम्मी। अब आपके पेशेंट बेहतर हैं। हम उन्हें रिकवरी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। आप आधे घंटे बाद आके उनसे मिल लें, ठीक है? थैंक यू। वेलकम। खुश भी नहीं हो सकती, उसके जिंदा बच जाने पे खुश भी नहीं हो सकती। मेरा भाई कैसा है? आप लोग दुआ करें, ऑपरेशन अभी जारी है। भाई, माँ का बीपी बहुत हाई है। वो देखो, वो टैबलेट्स में एक ब्लड प्रेशर की दवाई है, माँ की जबान के नीचे रखो। मेरी जबान के नीचे गोली रखकर मेरी जबान बंद करने की कोशिश मत करो तुम। मुझे ये बीमारी नहीं, तुम्हारी खामोशी मार डालेगी हैदर। सच सच बताओ, ये क्या किस्सा था? क्या उसका कोई अफेयर चल रहा था? तुम्हें पता था? अरे हटाओ यहां से, अभी नहीं मर रही मैं, जिंदा हूं ना ये सब जिल्लत उठाने के लिए। अभी तो जीऊंगी, न जाने और क्या क्या तमाशे देखूंगी। तुम क्या महसूस कर रहे हो हैदर? तुम ठीक तो हो ना? कुछ भी नहीं है माँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आपके सामने हूँ। और जो कुछ भी दिलनशीन के हवाले से था खत्म हो गया ना सब। बस ये सोचें कि उसके हवाले से जो भी खुशी थी, ख्याल था, ख्वाब था। क्यों मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हो? सच सच बताओ, उसका अफेयर था ना? हम सबको बेवकूफ बनाया ना उसने? और गजब खुदा का वो बच्चा, माँ, अरे वो बच्चा हमारी नस्ल का। माँ मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया या कुछ बताया नहीं, मैं जानता था सब कुछ। बात सिर्फ इतनी है कि वो उस लड़के से शादी करना चाह रही थी। अरे तो तलाक दे देते ना, मुंह पे मारते उसके। तुमने तो उसे तलाक ना दी, बल्कि घर में सजा के गुड़िया की तरह रखा हुआ था उस जैसी लड़की को। प्रेग्नेंट थी ना वो, कैसे देता तलाक?
और हम दोनों के बीच में यही तय पाया था कि जब बच्चा हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो वो बच्चा देके चली जाएगी मुझे। पर बेचारा तो इस दुनिया में आ ही नहीं सका, तो कोई ताल्लुक ही नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बस आप परेशान मत हो। अरे वो बालिश भर की लड़की पूरा घर हिला के चली गई। अरे इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी अपनाइत दी उसे, और उसने ये सिला दिया। या अल्लाह, हमसे क्या खता हो गई थी मालिक। ठीक हो जाएगा सब। उसने क्यों किया ऐसे? माँ, दवाई दो माँ को। माँ क्या हो गया? भाई, माँ, मैं देखे। एक मिनट, कॉल करें। माँ, माँ जल्दी कॉल करें ना। हाँ शायद माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी घर आओ। हाँ है, ओके ओके, मैं कर रहा हूँ, ओके। आ रहे ना फौरन। एक मिनट हटो। माँ, दवाई भी नहीं खाई है। जी, मेरे घर वाले कहाँ हैं? आपके घर वाले बाहर हैं, भेजूं? ओके, भेज दी। मम्मी कहाँ है? बाहर है। बुला दे। कहा था मैंने, लेकिन उन्होंने अंदर आने से इनकार कर दिया। हैदर, वो तो उसी वक्त चले गए। क्या हुआ है भाभी? और मजीद क्या होना है दिलनशी? अपने घर वालों की इज्जत, हैदर का साथ, यहाँ तक कि अपना बच्चा तक गवा चुकी हो तुम। सब कुछ तो दाव पे लगा दिया अपने अफेयर के लिए तुमने। नहीं भाभी, नहीं, तो हम सबको मना करने गई थी, उसे बताने गई थी कि मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उसको मना करने गई थी कि वो मेरी जिंदगी से चला जाए, तभी तो उसने गुस्से में आके ये एक्सीडेंट कर दिया। भाभी प्लीज प्लीज आप बुलाए ना, आप यावर भाई को बुलाए, आप हैदर को बुला दें, आप किसी को बुलाए ना। मम्मी को बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, मैंने बताऊंगी कि मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज आप उन्हें बुलाए ना, मैं उन्हें अपनी यकीन। भाभी, भाभी, भाभी,
देश भर की लड़की पूरा घर हिला के चली गई। अरे इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी अपनाइयत दी उसे, और उसने ये सिला दिया। या अल्लाह, हमसे क्या खता हो गई थी मालिक। ठीक हो जाएगा सब। क्या कसूर था हमारा, उसने क्यों किया ऐसे? माँ, माँ क्या हो गया? भाई, माँ, अरे कैसे शोहर हो तुम, बीवी नहीं संभाल सकते? वो दिन दहाड़े मेरे बेटे के साथ अफेयर चला रही हो, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है। अरे इन्होंने तो अपनी गंदी मछली तुम्हारे सर डाल दी, अपनी जान छुड़ाई और तुम्हें फंसा दिया। लेकिन एक बात कान खोल के सुन, अगर उसको तलाक भी हो गई ना, तो मेरा बेटा हरगिज उससे शादी नहीं करेगा। अब क्यों आपको मैं याद आई? वहां बीमार है, ये बच्चा होने वाला है। वरना इससे पहले तो मैं हर किसी के आगे हाथ जोड़ती रही, मिन्नतें करती रही, समझाती रही, लड़ती रही, झगड़ती रही कि एक बार मेरा यकीन कर लो। अगर किसी ने मेरी बात ना सुनी, मुझ पे इल्जाम धरते हैं। क्या आप मेरा दर्द महसूस कर सकते हैं इधर? रियली सॉरी, आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी और उनका मिसकैरेज हो गया। बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुआ आंटी का बीपी। यार झूठ को कितना अरसा सच बना के दिखाया जा सकता है, एक दिन तो असलियत खुलेगी ना। बहुत कमजोरी से काम किया इस लड़की ने, थोड़ा सब्र ही कर लेती। कोई जरूरत नहीं उसे किसी किस्म का भी वास्ता रखने की। बहुत कोशिश की है यार कि मेरी माँ आखिरी वक्त में दुनिया की सारी खुशियां समेट ले। मेरी माँ की खुशी थी ये लड़की। सच्चे दिल से निभाने की कोशिश करता रहा, कई बार कोशिश की, पर हार गया यार, हार गया। कुछ नहीं बचा सका। शाहिद भाई, आपने बताया नहीं माँ को खाने में क्या देना है? कुछ भी दे दो जो वो खाना चाहे, लेकिन नमक कम हो। अच्छा, सही। हैदर इसे पता है? क्यों यार, वो इसकी भी माँ है, इसका भी बराबर का हक है, और ये बोझ तुम अकेले नहीं सह सकते। भाई कैसा बोझ, कैसा हक? नहीं, कोई बात नहीं है, तुम जाओ माँ के पास, ठीक है? नहीं भाई, भाई मुझे बताए। बेटा मैं कह रहा हूँ तुम जाओ माँ के पास, ऐसी बकवास कर रहा है। हैदर तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? क्या जरूरत है इसके सामने ये सब कुछ कहने की? भाई मुझे बताए माँ को क्या हुआ है? नहीं सह पाओगी सारा तुम। ब्रेन ट्यूमर है हमारी माँ को। सारा लिसन,
कोशिश कर रहे हैं सारा कोशिश कर रहे हैं। माही शील बी फाइन। दुआ करो ना अल्लाह से, बेहतर करेगा। नहीं नहीं माही नहीं नहीं। सब सही है, कुछ नहीं होने देंगे माँ। तो बहुत देर हो गई है, अब तक तो हमजा को होश आ जाना चाहिए था ना। अल्लाह करे होश भी आ जाए, उसके औसान भी ठीक रहे। दिमाग का बड़ा नाजुक ऑपरेशन हुआ उसका। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को, ये तो बद्दुआ की तरह चिमट के रह गई हमसे। मुझे लगता है इस बार हमजा अपनी बात मनवा के रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो मेरी बहुत बड़ी हार होगी। मेरा दिल मान के नहीं रहता। तुम्हें भी क्या जरूरत थी उसके शौहर को सुनाने की? अब तो अगर वो उसको बसाना भी चाहता होगा तो नहीं बसाना। मिसकैरेज भी हो गया है उसका, गायनी वार्ड में पड़ी हुई। उसका शौहर, उसके घर वाले तो उसी को छोड़ गए थे। हद तो ये है कि उसके अपने घर वाले भी उसके पास नहीं पटक रहे। अच्छा ही हुआ, ऐसी लड़कियों को जमाना छोड़ ही देता है। तुम नहीं समझती हो सुनी, वो जितनी अकेली होगी उतनी ज्यादा हमजा के गले पड़ेगी। तुम्हारे इस गुस्से ने ना हमारे लिए नई परेशानियां खड़ी कर दी। मुझसे नहीं होती बर्दाश्त। मेरा बस धक्के दे के इसको यहां से निकाल दूं। और सब तो चले गए, उसके अस्पताल का बिल किसने दिया है? अरे वो तो उसका शौहर अच्छी खासी रकम जमा करा गया था तुम्हारे सुनाने से पहले, जब वो काउंटर पे गया था। ये अस्पताल वाले मरीज की इत्तला बाद में देते हैं, पैसे पहले बटोरते हैं। एक्सक्यूज मी, आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन सिर्फ एक फर्द मिल सकता है। मैं चाहूंगी। शुक्र है मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है। हमजा मेरी जान, कैसे हो मेरी जान? शादी करनी। हाँ बेटा, बस तुम ठीक हो जाओ, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। शादी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी शादी अफजिया से ही होगी मेरी जान। अब आप जाइए, ये दवाओं के नशे में। ये सब कुछ नशे में बोल रहा था? जी, आप जाइए। ओके। तो हम एक खबर बन के रह गए। घर घर में हमारी जिंदगी का अखबार खुला होगा। मैं तुमसे बहुत शर्मसार हूं यावर, बहुत शर्मसार। मैं तुम्हें ऐसी बहन न दे सकी जिसकी वजह से तुम इस माशरे में सर ऊंचा करके चलते, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम इज्जत से लिया जाता। पर मैं अपने रब से ये दुआ करूंगी कि तुम्हें एक ऐसी बेटी दे जो बहुत नेक, बहुत अताअत गुजार हो, जो तुम्हारी सारी हसरतें पूरी करे। मैंने तो कभी भी किसी की बहन बेटी को निगाह भर के नहीं देखा। फिर ये हमारे ही नसीब में जिल्लत जैसी जिंदगी क्यों?
हेलो। हेलो, यावर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आपको कॉल मैम दिल नशीन ने करवाई है, वो आपसे मिलना चाहती हैं, आप प्लीज आकर उनसे जरा मिल लें। अस्पताल से था? उससे कहो छुट्टी मिलते ही समंदर की तरफ जाए और डूब के मर जाए। यावर, क्या तमाशा लगा हुआ है? तमाशा तो लग चुका आफिया। वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूं। अस्पताल से लोग आपको फोन नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? आपको कम से कम उसकी एक बार तो बात सुननी चाहिए। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। यावर, वो हमजा को सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती गई है वो। जब उसने देखा कि सारी बात बिगड़ चुकी है तो नई कहानी कर ली उसने। आप लोगों में से वहां अब कोई नहीं जाएगा, समझे आप लोग? आफिया, उससे कह देना उसने खुद अपनी कब्र खोदी तो अब वो उसमें दफन भी खुद ही हो। अपनी आखिरी रसूमात के लिए हमें न बुलाए। इसलिए नहीं बता रहा था तुम्हें, बस चुप चुप। प्लीज कंट्रोल करो, प्लीज। तुम जानती हो माँ छोटी छोटी बातों से कितना घबराती है। माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है, शायद कह रहे हैं वहां पे बेहतर तरीके से इनके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जा सकता। घर पे रहते हुए ये सब नहीं हो सकता। अगर ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है। प्लीज कंट्रोल करें यार, चुप करो, प्लीज चुप करो। अच्छा, तो मैं हूं वजह। मैं जिसका इख्तिताम होने वाला है, चंद बची खुची सांसों को खुशगवार बनाने के लिए मेरे बेटे ने अपने होंठ सी लिए। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ देखना और झेलना पड़ता है। दुख हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन उन्हें
सब्र और खामोशी से बर्दाश्त करना ही इंसान की आला ज़रफ़ी है। तुम्हारी नंद दिल नशीन की भावज है। इसलिए उसके खिलाफ कोई तल्ख कलामी ना करना। इस वाक़े को जितनी जल्दी भुला सको अच्छा है। इसी में हमारी इज्जत और बका है। जी माँ। जब तक हम किसी को बुरा भला कहते रहते हैं, हम उसे भुला नहीं पाते। इसलिए आज के बाद इस घर में दिल नशीन का जिक्र कोई नहीं करेगा। जो आपका हुक्म। माँ वो शायद कह रहा है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। ऐसे ही कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, पर थोड़ी सी तबीयत के हवाले से। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग चाहो। हाँ बस ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस हिम्मत रखें आप। मैं क्यों घबराने लगी? जिस माँ की 2-2 साले औलादें हों, भला क्यों घबराएगी? तुम्हें मुझे जहां भी लेकर जाना हो ले जाओ। जी थैंक यू। हैदर। जी माँ। माँ की गोद में सर रखकर रो लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। रो लो बेटा, तुम्हारी माँ भी जिंदा है जो तुम्हारे आंसू पोंछ सकती है, तुम्हारे सुख के लिए दुआ कर सकती है। हैदर तो बहुत अच्छा बेटा है। आपको सारे दुख मिले भी तो मेरी वजह से ही है। तुम खुद भी तो दुखी थे ना बेटा। और फिर तुम्हारा मेरा दुख अलग कब से हो गया? बस अब दिल नशीन के दुख को दिल से लगाकर मत बैठ जाना। जो चला जाए उसे जाने देना चाहिए, और जो आ जाए उसे वेलकम करना चाहिए। जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ती है। बताओ कब जाना है हॉस्पिटल? कल चलते हैं। माँ कुछ खाने के लिए लेके आओ आपके लिए। ठीक हो जाएंगे अब बिल्कुल। अरे वाह, आपको तो बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं है। आप अब कैसे महसूस कर रही हैं आप? ठीक। गुड। सिस्टर जी, अपने हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। आप अपना फोन दे देंगे प्लीज?
ठीक है, मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। अकेले चलते चलते हो जाए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। हेलो, हेलो हेलो हैदर, हैदर मैं दिलनशीन बात कर रही हूँ। हेलो हैदर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हैदर मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां हमजा को मना करने गई थी। हैदर तुझे चाहना, हेलो मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। आप उन्हें बताएंगी, आप बता देंगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। कौन बताएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मैं वहां सब कुछ खत्म करने गई थी और मेरा ही सब कुछ खत्म हो गया। तजल्ली हो जो तेरी, तो रातें जागे मेरी, रहे मिल के प्यार के सभी आसमान। हमजा कहाँ है? वो आईसीयू में है, उनकी तबीयत सीरियस है। कौन बताएगा? कोई यकीन नहीं करेगा। मैं एक बार फिर से कॉल कर लूं प्लीज? मैं एक बार कॉल कर लूं अपने हस्बैंड को? हाँ, आप कर लें। थोड़ी देर आपका फोन रख सकती हूँ? हाँ ठीक है, आप फ़ोन ले लें, रिलैक्स हो जाएं। थैंक यू।
अनवर भाई मैं दिलनशीन, मैं सब कुछ खत्म करने गई थी वहां पे सब कुछ। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। दिलनशी का फोन था।